नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2020 के एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए यह पेपर समान रहता है और इस पेपर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेपर 1 में एक टॉपिक है जो कि चैप्टर ही है आईसीटी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आईसीटी में किस एरिया को आपको रिवीजन करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी अनुसार मैंने भी तैयारी किया और मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो आप भी इस कार्य को फॉलो करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको किस टॉपिक में कहाँ से ज़्यादा रिवीजन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, एरिया बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि समय इस वक्त आपके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा नहीं, मैं 5 से 6 मिनट लूँगा आपका। तो आप यहाँ पर देखें, आईसीटी आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, इसमें फुल फॉर्म प्रत्येक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कभी ऐसा ही है कि आईसीटी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लेन है, मेन है, वेन है कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी है। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसी प्रकार से ये मेरा नोट्स है, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो संभावना बनती है, जितने भी एग्ज़ाम होंगे पेपर 1 सभी सब्जेक्ट वालों के लिए समान रहता है। तो इस बार कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, कोरोना वायरस डिजीज। CO मतलब होता है कोरोना, VI मतलब वायरस और D मतलब डिजीज। तो आपको याद रखना है। अगर आगे N कोरोना वायरस लगाया गया है तो नोवेल, आपको ध्यान रखना है, नोवेल कोरोना वायरस। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि कोरोना वायरस है या प्रोटोजोआ है। तो आपको याद रखना है ये वायरस है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें रिसेंट में जो एक बीमारी आया था इबोला, अफ्रीका महादेश में, तो वो एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट पेपर में। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को राइट डाउन किया हूँ। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, HTML, हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज है। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। FM का है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो आप इसे एक बार गो थ्रू हो जाए और इसे याद कर लें। तो इनसे जब सवाल आएंगे तो आपको गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे, रिसेंट के मैं 2 और फुल फॉर्म ऐड कर दिया हूँ। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और CAB और CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया CAB का, और A लास्ट में लगा हुआ है, तो बिल जो है एक्ट में तब्दील हो गया है। तो आपको ये बातें याद रखना है। रिसेंट की एक जूम ऐप है, आपने इस कोरोना काल में बहुत चर्चा में रहा था। तो हो सकता है एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर जा सकता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जूम ऐप जो है कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है, और इनके CEO कौन है। तो CEO है एरिक यन। तो आपको उसी प्रकार से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, क्योंकि आप ये बराबर यूज करते हैं, तो आपसे हो सकता है आईसीटी में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, यूट्यूब का फाउंडर कौन है, इंस्टाग्राम का कौन है, व्हाट्सएप का कौन है। उसी प्रकार से अब देखें, अब हर साल जब भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम होती है, ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्कैनर जो है इनपुट है या आउटपुट है। तो आपको ध्यान में रखना है, इनपुट के जो कीबोर्ड हैं, माउस हैं, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, उसी प्रकार से बार कोड रीडर, MICR, ATM इत्यादि। तो आपको ये याद रखने हैं। आप याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है,
पॉलिटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड स्पीकर है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर मैं जितने भी चीज़ें राइट डाउन किया हुआ हूँ, मैं अपने तैयारी के दौरान इसी प्रकार से मैंने अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करता था, नोट्स बनाया था। तो आप यहाँ देखेंगे सर्च इंजन क्या है, गूगल है, याहू है, अल्ट्रा विस्टा है, लाइकोस है, हॉटबॉट है। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि याहू जो है क्या चीज़ है, सर्च इंजन है या मेटा सर्च इंजन है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सर्च इंजन है और ये मेटा सर्च इंजन है। अब देखेंगे इसी टॉपिक से एक इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कार्य क्या है, निर्देशन के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित करना। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। तो आपको ये बातें याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्पष्ट रूप से पूछे गए हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को। देखिए सीपीयू 3 भागों में बांटा गया है, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का कार्य क्या होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है। तो आपको एएलयू का कार्य क्या है, अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं करती है। मेमोरी क्या है, एक ऐसी भौतिक डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रह करने की पूरी तरह से सक्षम होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल में आप मेमोरी लगाते हैं, कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मेमोरी का परिभाषा दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं मेमोरी। एक होता है प्राइमरी मेन मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी। तो एग्ज़ाम में आपसे सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि देखिए प्राइमरी मेमोरी भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन वोलाटाइल, कैश होता है, उसी प्रकार से एक होता है वोलाटाइल, अस्थायी। तो आपसे एग्ज़ाम में स्पष्ट रूप से पूछे गए हैं एग्जाम में कि रोम जो है क्या है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। तो आपको याद रखना है हार्ड डिस्क क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी कार्ड क्या है, सीडी क्या है, डीवीडी क्या है। तो आपको याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इस प्रकार से रिवीजन करना है, आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी में फ्लिप डिस्क आया, हार्ड डिस्क आया, मैग्नेटिक टेप आया, डीवीडी है, पेन ड्राइव है। तो आपको इस टाइप से देखना है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से PDF डाउनलोड कर एक बार गो थ्रू हो जाएं। आप यहाँ पे देखें कि मैं राइट डाउन किया हूँ, एग्जाम में पूछा गया बीट होता है, बाइट होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर होता है जीबी और टीबी, गीगाबाइट और टेट्राबाइट। तो आप यहाँ पर देखें एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं कि जो है गीगाबाइट में 1 अरब कैरेक्टर्स को दर्शाता है। एग्जाम में इस प्रकार से पूछे गए कौन ऐसे इसमें ऑप्शन है जो 1 अरब कैरेक्टर्स को दर्शाता है, तो गीगाबाइट है। आप इस प्रकार से याद रखें। आप यहाँ पर देखें ही वोलाटाइल हो गया, नॉन वोलाटाइल हो गया। तो रैम क्या है, वोलाटाइल है, अस्थायी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों। और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड जो है निम्न किस प्रकार से, क्योंकि आपके क्रोनोलॉजी पूछा था, CPU होगा, रजिस्टर्स होगा, कैश मेमोरी होगा, मेन मेमोरी होगा, सेकेंडरी स्टोरेज होंगे। उसी प्रकार से डाटा भंडारण में कौन डाटा सबसे ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, उसको ज़्यादा से जो है कम से जो है ज़्यादा जाना है। तो बिट बाइट्स हो गया, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, डाटाबेस हो गया। एग्जाम में ये पूछे गए हैं स्पैम क्या होता है। तो यह क्या है, यह अवांछित ईमेल जिसको जंक मेल भी कहा जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आपको ठीक क्या लगाने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस टाइप के सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। या तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि विंडो जो है, यूनिक्स जो है, डॉस जो है, वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के। उसी प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, वो जो है आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वायरस स्कैनर क्या है, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर जो है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और नेक्स्ट जो है आप दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, परिभाषा तो पढ़े ही होंगे, आप एग्जाम्पल याद करने का कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, हम आप सभी पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप वो टाइप्स नहीं पकड़ पाते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम में आपसे किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सवाल जो है सही होंगे। तो आप इस प्रकार से तैयारी करें। देखिए, एक आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, डोमेन नेम और जुड़ाव किससे है। तो एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं कि व्यापारिक क्षेत्र से कौन सा डोमेन जुड़ा हुआ है, तो .com है। जब आप मोबाइल में सर्च मारते हैं www.com, तो कॉम जो निर्धारित क्या करता है, व्यापारिक क्षेत्र का। EDU क्या निर्धारित करता है, वो शैक्षणिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट जियो भी यूज होता है। उसी प्रकार से कंपनी, जो कंपनी का, अगर आप कोई भी कंपनी का सर्च मारते हैं तो आप लास्ट में देखेंगे www.org लगता है, तो वो संगठन को निर्देशित करता है। तो आपसे एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी मैं राइट डाउन किया हूँ वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे अगर सवाल आएंगे तो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, देखिए एग्ज़ाम में ये पूछा गया है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या अंतर है। तो इंटरनेट जो है इसका कोई मालिक नहीं होता है, सॉरी। और इंट्रानेट जो है ये इनका कोई न कोई मालिक ज़रूर होता है। एक्स्ट्रानेट जो है इसकी सहायता से किसी भी संस्था का जो है इंट्रानेट दूसरी संस्था के इंटरनेट का प्रयोग करता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अफ्रानेट जो है इंटरनेट से पहले अफ्रानेट ही था। अब नेक्स्ट है दोस्तों वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे गए हैं कि मोजिला फायरफॉक्स जो है किस प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। तो आपको याद रखना है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है ये। ओपेरा मिनी है, ये नेटस्केप नेविगेटर है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछे गए हैं कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी हैं। विंडो, मैक और लिनक्स जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र एकाधिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। लास्ट जो है दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आपको सभी पढ़ाया नहीं, आप ध्यान में रखें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण समय है आप सभी के लिए। तो मैं एक टाइप बताया कि किस प्रकार से आप रिवीजन करें, और हो सकता है मेरे नोट से आपको कुछ फ़ायदे हो जाए। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसे डाउनलोड कर एक रिवीजन कर लें। देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बाइनरी कोड बराबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिंपल रूप से आपको देखिए, इसके अंदर ही बहुत टाइप के बाइनरी होते हैं, लेकिन आपको साधारण रूप वाला जानना है। देखिए, अगर आपको 103 का बाइनरी नंबर बोला गया है बनाने के लिए, क्या होगा, तो आप बाएं तरफ से यूज करेंगे 0 और 1 से, ये बाइनरी यही होता है 0 और 1। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको बाएं तरफ से यूज करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, फिर इसके 2 मल्टीपल हो जाएंगे 4, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे 8, 8 के मल्टीपल हो जाएंगे 16, 16 के मल्टीपल हो जाएंगे 32, और 32 के मल्टीपल हो जाएंगे 64। तो आपको ये बातें रखना है। 103 में आप यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जोड़ने के बाद 103 पुरना है। किन किन अंकों को हम ऐड करेंगे जो 103 पुर जाएगा। तो आप 64 हुआ, 64 और 32, उनके बाद जो है 4 2 1। जब आप इन पाँचों को जोड़ देंगे तो आपको 103 पुर जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जिस अंक को आप ऐड करेंगे उसके नीचे 1 1 लिख देंगे, और जिनको ऐड नहीं किया है उनके नीचे 0 0 लगा देंगे, तो आपका बाइनरी नंबर निकल जाएगा। सिंपल वेज में आपको बनाना है। आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आपको 103 का बनाना है तो आप ये ध्यान रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके मल्टीपल जाएंगे 2, 2 के मल्टीपल 4, 4 के मल्टीपल 8, 8 के मल्टीपल 16, 16 के मल्टीपल जो हो जाएंगे 32, 32 के मल्टीपल 64। तो हमको ध्यान में रखना है कि 103 पुराना है, तो 64 और 32 को मैं जब ऐड करता हूँ तो देखिए 4 2 6 और 6 9 हो गया, तो 96 हो गया। तो इनके नीचे ये दोनों को जब हम ऐड किए 1 1 लिख देंगे 96। उसी प्रकार से जब हम 96 और 4 हो जाएगा 100, 100 एंड 2 जोड़ेंगे तो 102, और 1 जोड़ेंगे तो
3। तो आपको ध्यान में रखना है जिस अंक को मैंने ऐड किया है उसके नीचे 1 1 लिख दें, और जिसको ऐड नहीं किया है जैसे 16 और 8 के नीचे मैंने 0 लिख दिया, तो ये क्या हुआ, बाइनरी नंबर हो गया। अगर आपसे रिवर्स पूछ लिया जाए, यही दे दिया जाएगा 1 1 0 0 1 1 1, तो आपको क्या करना है, बाएं तरफ से 1 लिखना है इसके नीचे, फिर 2 लिखना है, 4 लिखना है, 8 लिखना है, 16 लिखना है, 32 और 64। और देखेंगे यहाँ पर जो अंक के सामने 1 1 लिखा हुआ है उनको ऐड कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा कि जितने भी अंक आपसे पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी छात्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित सारे वीडियो मैं यहाँ पर डालता हूँ, साथ साथ बीपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।